डे 8 रीजनिंग एबिलिटी। आज के सेशन में हम लोग करेंगे मशीन इनपुट आउटपुट। ये बेसिक मशीन इनपुट आउटपुट रहने वाला है जो आपके क्लरिकल प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आएगा। मेंस लेवल मशीन इनपुट आउटपुट की मैंने बहुत सारी वीडियोस आपको इस चैनल पे दी हैं, आप उन वीडियोस को चेक कर सकते हो। अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो आप उन मेंस लेवल की मशीन इनपुट आउटपुट की वीडियोस को, सेशंस को चेक कर सकते हो, वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता तो ये एकदम बेसिक से स्टार्ट होने वाला है। तो आज की क्लास में आपके एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एंड अलॉन्ग विद दिस मैं आपको एक 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पीडीएफ दूंगी। वहां से आप वो प्रैक्टिस पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, लिंक आपको मिलेगा ई बुक का, वहां से आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो और इस सेशन के बाद उसको प्रैक्टिस जरूर कर लेना। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। देखो इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन ना कुछ इस तरीके से दिखता है। क्या दिया होगा इधर से देखते हैं। A number arrangement machine when given an output in a line of words and numbers rearranges them by a particular rule. The following is an illustration of input and rearrangement. उसका मतलब ये है कि आपको एक इनपुट दिया गया है, दिस इज योर इनपुट। इस इनपुट से आपको इस स्टेप तक पहुंचना है। आपको सबसे पहले क्या देखना है, इनपुट देखना है, फिर आपको सबसे बाद में क्या देखना है, मतलब उसके बाद स्टेप लास्ट मतलब स्टेप 4 देखना है। और इस इनपुट आउटपुट में कॉन्सेप्ट जैसा कुछ नहीं है, आपको सिर्फ क्वेश्चन देख के पैटर्न समझने होते हैं। ठीक है, वो मैं आपको समझा दूंगी, वो हम सिर्फ क्वेश्चन से ही समझ सकते हैं। उसमें कोई ऐसा कोई मेथड नहीं है, कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, क्वेश्चन से समझ में आएगा। आपको जस्ट इनपुट देखना है और फिर आपको आउटपुट देखना है। आउटपुट का मतलब क्या होता है, हमारा लास्ट स्टेप होता है। ठीक है, ये दोनों चीजें आपने सबसे पहले देखनी है क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले आपने क्वेश्चन में इनपुट देखा, फिर आपने आउटपुट देखा, तो आपको ये देखना है कि आप इस इनपुट से इस आउटपुट तक कैसे पहुंचे, आपने इसके बीच में क्या पैटर्न फॉलो किया। एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि इनपुट आपको देखना है, आउटपुट आपको देखना है और आपको समझ में आ जाती है कि इसने क्या चीज कैसे अरेंज करी है। लेकिन अगर आप यहां से नंबर्स देखोगे और यहां से नंबर्स देखोगे तो एकदम ही अलग नंबर्स हैं, है ना। मतलब आपको सारे के सारे बीच वाले स्टेप देखने पड़ेंगे। बीच वाले स्टेप कैसे देखोगे, इनपुट से स्टेप 1 में आओ और देखो उसने क्या क्या चेंजेस किए। क्लियर, यहां से देखोगे 67 अपनी जगह पे है, 32 भी है, 51 भी है, 11 भी है, 5 नहीं है, 48 भी है, 96 नहीं है और 15 भी है ना। ये चीजें हमारे पास 55 भी है और 15 ये पता नहीं नया सा नंबर आया है। क्लियर, तो यहाँ पे हमारे पास अगर देखें तो इनपुट से फर्स्ट स्टेप में आते आते हमारे पास 2 नंबर गायब हो गए। कौन कौन से थे, 5 था और 96 था। क्लियर, यहां से देखो उसने इस 5 को यहां रखा है और इस 96 को यहां रखा है, या हो सकता है इस 96 को यहां रख देगा और इस 5 को यहां रख देगा, कुछ पैटर्न सा बना के। क्लियर, अगर मैं इसकी बात करूं तो मैं तो ये देख रही हूं कि सबसे छोटा नंबर हमारे पास 5 है, उसको उसने उठा के यहां पे रख दिया एकदम आगे, और सबसे बड़ा नंबर 96 है, उससे रिलेशन इसका पीछे का होगा कुछ, है ना। अब यहां से अगर मैं देखूं तो 9 + 6 कितना होता है, 15, और 9 - 6 कितना होता है, 3। तो मुझे एक बात समझ में आ गई कि उसने सबसे बड़े नंबर को लास्ट में लिया और उसने दोनों डिजिट्स ऐड कर दी। लेकिन मुझे पहले नंबर की अभी भी आइडिया नहीं लगा है, तो मैं स्टेप 1 से स्टेप 2 में जाऊंगी। यहां पे उसने क्या क्या गायब किया है, 5 अपनी जगह पे है, 67 गायब कर दिया, 32 है, 51 है, 48 है, 55 और 15 है, और उसने 11 गायब किया है ना। तो यहां से अगर मैं देखूं 5 के बाद छोटा नंबर कौन सा आएगा, 5 सबसे छोटा, उसके नेक्स्ट नंबर कौन है, 11 है ना। इस पूरी सीरीज में 11 को उसने यहां उठा के पटका है और 67 मतलब बड़े नंबर को उसने यहां पे उठा के पटक दिया। फिर से मैं कहूं 6 + 7 मैं करूंगी तो कितना आएगा, 13 आएगा। मतलब डेफिनेटली ये जो लास्ट में हमारे पास डिजिट्स आ रही हैं, ये कौन से नंबर्स हैं, ये हमारे हाईएस्ट टू लोएस्ट नंबर जा रहे हैं और हम लोग डिजिट्स को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, है ना। ये पैटर्न हमें पता चला। अब यहां से अगर मैं देखूं तो उसने 11 को 0 बना दिया, मतलब अगर वो लास्ट वाले डिजिट्स को प्लस कर रहा है तो 1 - 1 0 भी तो कर सकता है ना पहले वाले डिजिट्स को। और अगर मैं यहां से देखूं 0 5 होता है तो 5 - 0 भी तो 5 ही होता है ना। मतलब वो जो पहले वाली डिजिट्स हैं
उनको कैसे चूज कर रहा है, छोटी से बड़ी डिजिट, छोटी से बड़ी डिजिट चूज कर रहा है वो, पहले छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी, और उनकी डिजिट्स को वो क्या कर रहा है, माइनस कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, अब देखो यहां से 11 भी चूज हो गया, 67 भी चूज हो गया। अब हम लोग ना इसमें ही बताते हैं कि वो नेक्स्ट स्टेप क्या फॉलो करेगा। क्लियर? यहाँ पे हमारे पास क्या क्या यूज हो चुका है, 5, 11, 67 और 96, मतलब इन वर्ड्स को, इन नंबर्स को हमें नहीं छेड़ना। अब 11 के बाद देखो कौन सा नंबर आता है, 32 आता है, और 67 से छोटा नंबर कौन सा है, 55, मतलब डेफिनेटली वो स्टेप किस में, थर्ड में 32 को यूज करने वाला है और 55 को यूज करने वाला है। 32 छोटा नंबर है, 55 बड़ा नंबर है, मतलब डेफिनेटली थर्ड स्टेप में 3 - 2 1 आना चाहिए आगे, और 5 + 5 10 आना चाहिए पीछे। क्या आ रहा है, 1 आ रहा है आगे, 10 आ रहा है पीछे, मतलब यही पैटर्न फॉलो हो रहा है, और बाकी सब नंबर्स अपनी अपनी जगह पे रहेंगे। देखो 55 तो हमने ले लिया ना, तो ये 15, ये 13, 55 बन गया 10 और 32 बन गया 1। अब यहां से अगर मैं और देखूं, हमारे पास कौन कौन सा नंबर बचा, 51 बचा और 48 बचा। छोटे नंबर को वो क्या करेगा, माइनस करेगा, और बड़े नंबर को वो क्या करेगा, प्लस करेगा। मतलब पहले 4 आना चाहिए, बाद में 6 आना चाहिए, तो पहले 4 आ रहा है, बाद में 6 आ रहा है, बाकी नंबर एज इट इज आ रहे हैं। क्लियर? तो मतलब हमें पैटर्न समझ में आ गया कि हमें सबसे पहले छोटा नंबर उठाना है, फिर उसका हमने क्या करना है, डिजिट्स का माइनस करके सबसे आगे लिख देना है, बाकी नंबर सेम रहेंगे। लास्ट में क्या करना है, सबसे बड़ा नंबर उठाना है और उनकी डिजिट्स को ऐड कर देंगे। ये एक स्टेप में दो पैटर्न फॉलो हो रहे हैं, मतलब एक ही स्टेप में आपको एक डिजिट को आगे लेके आना है और एक डिजिट को पीछे लेके जाना है। क्लियर? अब यहाँ पे हमने लॉजिक तो समझ लिया, बट हमें ना इसको अप्लाई करके देखना पड़ेगा। देखो कैसे, यहाँ पे नंबर्स दिए गए हैं, सबसे पहले उसने क्या किया था, सबसे छोटा नंबर चूज किया था और सबसे बड़ा नंबर चूज किया था। तो सबसे छोटा नंबर हमारे पास 19 है और सबसे बड़ा नंबर हमारे पास 84 है। तो स्टेप 1 में आ जाते हैं। सबसे छोटे नंबर को उसने क्या किया था, माइनस किया था डिजिट्स को, 9 - 1 8, और सबसे बड़े को ऐड किया था, 8 + 4 12। बाकी की सब डिजिट्स को हम लोग ऐसे ही रहने देंगे, उसी पैटर्न में लिख देंगे। क्लियर? स्टेप 2। अब यहाँ पे देखो, ये कंपल्शन नहीं है कि पीछे वाले में 4 स्टेप बने थे तो हमारे भी 4 ही बनेंगे। हमारे यहाँ पे 5 भी बन सकते हैं, 6 भी बन सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स हमारा पैटर्न पूरा हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। क्लियर? यहाँ पे देखो 19 के बाद एकदम छोटा नंबर कौन सा होगा, 23। 19 के बाद 23 आता है। ओके, और 84 से एकदम छोटा कौन होगा, 78। तो मतलब नेक्स्ट स्टेप में डेफिनेटली हम लोग 23 और 78 का यूज करने वाले हैं। छोटा नंबर 23, छोटे नंबर में क्या करेंगे, 3 - 2 1, और बड़े नंबर में क्या करेंगे, 7 + 8 15। बाकी नंबर एज इट इज आ जाएंगे, 78 और 23 नहीं यूज करेंगे और बाकी सबको लिख देंगे। क्लियर? अब आ जाते हैं स्टेप 3 पे। अब देखो 23 के एकदम बाद कौन सा नंबर आता है, 35, और 78 से एकदम छोटा नंबर कौन सा और है, 62। तो डेफिनेटली 35 और 62 हमारे स्टेप 3 में यूज होंगे। छोटा नंबर कौन सा है, 35, 3 - 5 2, और 6 + 2 8, बाकी नंबर्स एज इट इज। 35 62 यूज कर लिया तो नहीं लिखेंगे। क्लियर? अब आ जाते हैं स्टेप 4 में। बचे कौन कौन से है, 45 और 56। दोनों में से छोटा कौन सा है, 45, तो इसका क्या होगा, 5 - 4, और 56 का 6 + 5 11, बाकी नंबर्स एज इट इज। 45 56 नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने यूज कर लिए। तो दिस इज आवर लास्ट स्टेप। यहाँ पे हमारे सारे नंबर्स पूरे हो गए। देखो हमने सारों पे सर्कल कर दिया ना, सारे नंबर पूरे हो गए, मतलब यहाँ पे हमारा स्टेप 4 हमारा लास्ट स्टेप बनता है। दिस इज आवर आउटपुट। अब ये पैटर्न हमने बना लिया, इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होंगे जो हमें सॉल्व करने होंगे। यहाँ पे देखते हैं, पहले क्वेश्चन में कहा है कि ऐसा कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द डिफरेंस क्या होने वाला है किन किन के बीच में, नंबर विच इज सेकेंड फ्रॉम द राइट एंड इन स्टेप 4। स्टेप 4 से सेकेंड फ्रॉम द राइट एंड देखते हैं। ये हमारा राइट एंड होता है, ये हमारा लेफ्ट एंड होता है। ठीक है, स्टेप 4 में सेकेंड फ्रॉम द राइट एंड, मतलब ये राइट और ये सेकेंड, कौन सा नंबर है, 8।
और थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 से लेफ्ट से थर्ड, ये स्टेप नंबर 2 है ना, हाँ 2 में ये लेफ्ट हो गया तो 1 2 एंड 3 कौन सा नंबर आया 45। इसका डिफरेंस हमारे पास कितना आएगा 45 माइनस 8 का डिफरेंस कितना आएगा 37। ऑप्शन नंबर सी इज आवर आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द एलिमेंट विच इज फोर्थ फ्रॉम द राइट एंड इन स्टेप नंबर 4। देखो ऐसे केस में मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था, जब भी आपको देखना हो ना लेफ्ट और राइट दोनों गिवन हो और हमें बताना है कि राइट की लेफ्ट का कितना नंबर होगा, तो देखो यहाँ पे लेफ्ट यूज हुआ, यहाँ पे राइट यूज होगा, दोनों ऑपोजिट है, मतलब नंबर जो होंगे ये दोनों नंबर ऐड हो जाएंगे। और देखना कहाँ से है वो देख लो, मतलब राइट एंड से देखना है तो राइट एंड से 4 + 2, राइट एंड से 6th डिजिट देख लो, स्टेप नंबर 3 में आपका आंसर आ जाएगा। स्टेप नंबर 3 में राइट से 1 2 3 4 5 6, 6th डिजिट कौन सी है 8, तो 8 आपका आंसर बन जाएगा। इस तरीके से देखते हैं। और यहाँ पे मान लो लेफ्ट और लेफ्ट लिखा होता ना इधर भी, तो आप लोग माइनस करते, फिर आप 4 - 2 दैट मीन्स 2 सेकेंड डिजिट देखते, जो भी आपको दिया लेफ्ट होता ना तो लेफ्ट से देखते, इस तरीके से करते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द पोजीशन ऑफ 35 इन स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में 35 की पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन पूछी है। राइट से देखूं तो 1 2 3 4, राइट से देखूं तो 4 है, और लेफ्ट से 1 2 3 4 5, लेफ्ट से देखूं तो 5 है। देख लेते हैं, 4th फ्रॉम द राइट हैंड आ गया और 5th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड था, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर बन जाएगा। आगे देखते हैं, what will be the addition of numbers which is 4th from the right hand in step number 2, 4th from the right hand in step number 2। स्टेप नंबर 2 में 1 2 3 4, 4th from the right hand कौन सा है 35 एंड 4th from the right hand in step number 4। स्टेप नंबर 4 में 1 2 3 4, 4th from the right hand कौन सा है 12, तो इन दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा 47। ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर। सिंपली देखना आपको, बस पैटर्न अगर आपने पूरा बना लिया ना तो दीज आर द बोनस क्वेश्चंस, दिक्कत ही नहीं आने वाली है। सम ऑफ द नंबर्स प्रेजेंट इन स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में जितने नंबर्स है सबका सम कर दो, ये 3 4 4 प्लस ये 12 24 24 और ये 39 और 8 47 और 11 कितना हो जाएगा 58। ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर। क्लियर, तो ये हमारे 5 नंबर यहाँ से पक्के हो गए। आपके इस तरीके के पैटर्न आ सकते हैं नंबर्स का अगर दिया हो तो। अब मैं बात करूंगी अगर आपको अल्फाबेट्स लेटर्स वर्ड्स नंबर्स ऐसा कुछ दिया गया हो, उसमें क्या करते हैं। इसमें भी सेम रहेगा, आपको सबसे पहले इनपुट देखना है, फिर क्या देखना है आउटपुट देखना है। क्लियर, इस क्वेश्चन में हमेशा क्या करते हैं, आपको हमेशा ये देखना है कि इनपुट में देख के आउटपुट में क्या चेंज आया। सबसे पहली बात मुझे आउटपुट में ये दिख रही है कि यहाँ पे एक वर्ड है, फिर नंबर है, फिर वर्ड है, फिर नंबर है, फिर वर्ड है, फिर नंबर है, इस तरीके से चलता जा रहा है। और वर्ड्स किस पैटर्न में है, देखो W T S D, मतलब ये रिवर्स अल्फाबेट ऑर्डर में जा रहा है। अगर मैं अगर मैं Z to A लिख दूं पूरी की पूरी अल्फाबेटिकल सीरीज, तो क्या ये Z to A चल रहे हैं, है ना, उल्टे चल रहे हैं। फिर A आ गया, फिर I आ गया, यहां तक तो ठीक था, A तक तो ठीक था, D के बाद A ही आएगा, लेकिन फिर I कैसे आ गया, रिवर्स में तो A पे खत्म हो जाना चाहिए था ना। लेकिन यहां से मुझे एक चीज दिख रही है कि जो हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं वो रिवर्स ऑर्डर में चल रहे हैं, लेकिन जो हमारे वोवल वाले वर्ड्स हैं वो सेम वो नॉर्मल ऑर्डर में चल रहे हैं, A to Z चल रहे हैं, है ना, पहले A आता है फिर I आता है। तो ये चीज तो हमने देख ली। और नंबर कैसे चल रहे हैं, हाईएस्ट टू लोएस्ट, हाईएस्ट टू लोएस्ट सारे चल रहे हैं, सबसे बड़ा और उसके बाद सबसे छोटा। तो नंबर का हमें पता चल गया कि नंबर हमारे हाई टू लो जा रहे हैं। और वर्ड्स हमें पता चल गए कि अगर कॉन्सोनेंट होगा तो Z to A चल रहा है, और अगर वॉवल होगा तो हमारा A to Z चल रहा है। क्लियर, अब ये देखना है कि इसने एक स्टेप में कितनी वेरिएशंस की हैं, मतलब क्या क्या चेंजेस किए हैं आउटपुट लाने के लिए। अगर मैं इनपुट से स्टेप नंबर 1 में हूं तो यहाँ पे देखो हमें सम भी दिख रहा है और 31 भी दिख रहा है, इसी ऑर्डर में देखना, टावर भी दिख रहा है, डाउन भी दिख रहा है, 32 29 भी है,
वट तो नहीं है, 45 भी है, आइस भी है, 52 है और ऑल है। यहां से गायब क्या क्या हुआ, एक तो वट गायब हुआ और एक 75 गायब हुआ। और ये दोनों नंबर ही, दोनों ही जो चीजें हैं, वर्ड्स और नंबर, ये इसने आगे उठा के ले आया। ये मतलब अगर मैं थोड़ा सा लॉजिक लगाऊं तो एक तो इसने हाईएस्ट नंबर उठाया और एक इसने कॉन्सोनेंट का Z टू A में जो पहला आएगा वो उठाया। मतलब इसने वॉट और 75 उठाया तो इसने ये देखा कि हमारे कॉन्सोनेंट्स में सबसे लास्ट वर्ड जो बनेगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर की सीरीज में, उसको मैं उठा लेता हूं। दोनों को इकट्ठे ले आया। मतलब एक स्टेप में ये दो वेरिएशन नंबर और वर्ड्स की इस तरीके से कर रहा है। अब कोई बात नहीं, मैं स्टेप से फर्स्ट से सेकंड पे आती हूँ। वट और 75 सेम है। यहां से देखूं, अगर मैं सम से देखूं तो ये सम आ रहा है, 31 भी आ रहा है, टावर गायब हुआ, डाउन भी आ रहा है, 32 भी आ रहा है, 29 भी आ रहा है, 45 भी आ रहा है, आइस भी आ रहा है और ऑल भी आ रहा है और 52 गायब हो गया। इस स्टेप में अगर मैं इस पूरी सीरीज के अकॉर्डिंग देखूं तो पूरी सीरीज में हमारे पास टावर और 52 गायब हुआ है और इसने यही टावर और 52 यहां पे लाके पटक दिया। अब यहां पे अगर ये लेके आया तो W के बाद तो T आएगा ना, अगर हम उल्टे चलेंगे तो W के बाद T आएगा और 75 के बाद 52 आएगा। अगर मैं हाईएस्ट टू लोएस्ट नंबर देखूं तो 75 सबसे बड़ा, उससे छोटा 52, उससे छोटा 45, उससे छोटा 29, सॉरी उससे छोटा 32, फिर 31, फिर 29, इस हिसाब से चलेंगे, है ना। तो मतलब ये कर क्या रहा है, हर एक स्टेप में जो भी कॉन्सोनेंट है सबसे पहले उसको अरेंज कर रहा है किस ऑर्डर में, W टू Z टू A की ऑर्डर में, और नंबर को हाईएस्ट टू लोएस्ट, और दोनों को इकट्ठे लिख रहा है। अब यहाँ पे देखो वट 75, टावर 52। अगर मैं इसी सीरीज के अकॉर्डिंग देखूं तो T के बाद क्या आना चाहिए, S आना चाहिए। उल्टा देखूंगी तो उल्टी ABCD चलाओ तो T के बाद तो S आना चाहिए ना, तो इसने S तो लिखा। और 52 से छोटा नंबर 45 है, इसने 45 भी लिख दिया, बाकी सीरीज एज इट इज लिख दी, देखो, है ना। फिर अगर मैं इन तीनों को देख लूं, उसके बाद मैं देखूं कि S के बाद क्या आना चाहिए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर की सीरीज में क्या आना चाहिए, कॉन्सोनेंट्स में D आना चाहिए, तो D इसने लिख दिया। और 45 से छोटा नंबर कौन सा है, 32, तो इसने 32 भी लिख दिया, बाकी सबको एज इट इज रहने दिया। अब यहां पे इसने ये भी सेम कर दिया। उसके बाद क्या आएगा, सारे के सारे कॉन्सोनेंट पूरे हो गए, वॉवल से शुरू करेंगे, वॉवल जाएंगे A टू Z। मतलब इसने पहले ऑल लिखा क्योंकि A पहले आता है, और 32 से छोटा नंबर 31 आता है, बाकी को ऐसे रहने दिया। फिर यहां तक लिखा, फिर हमारे पास I आता है और फिर उससे छोटा नंबर 29 है, और ये हमारा पूरा आउटपुट जो है वो बन गया। सिर्फ पैटर्न समझना है और कुछ नहीं करना, हम लोग इनपुट से आउटपुट तक इजीली आ जाएंगे। बस आपको ये देखना वो चेंजेस क्या क्या कर रहा है। पैटर्न समझ में आया। अब हम लोग ना इसकी एप्लीकेशन करके देखते हैं, क्योंकि जब भी अप्लाई करते हैं ना, और आप, मैं कहूंगी कि आप भी मेरे साथ साथ बनाओ, क्योंकि अगर साथ साथ में बनाएंगे ना फिर आपको गलतियों का पता चलेगा। क्लियर। सबसे पहले तो आप कॉन्सोनेंट वोवल को अलग कर दो, ये E, I, O, U, ये वोवल सारे आपके पास कौन से हैं, E, I, O और U। कॉन्सोनेंट आपके पास कौन कौन से हैं, T, C और P। अगर मैं आउटपुट की बात करूं, इसको मैं थोड़ा सा ना हटा देती हूं। आप इसमें ऐसे भी कर सकते हो कि आउटपुट पहले लिख के रख सकते हो कि आपको पता हो कि आपका आउटपुट क्या बनने वाला है। अगर मैं आउटपुट की बात करूं तो सबसे पहले T आना चाहिए, फिर P आना चाहिए, फिर C आना चाहिए। पहले कॉन्सोनेंट आएंगे Z टू A, फिर वॉवल्स आएंगे A टू Z। सबसे पहले आता है E, फिर I, फिर O, फिर U। इस हिसाब से बनना चाहिए। और नंबर देख लो बड़े से छोटा, सबसे बड़ा नंबर 83, उससे छोटा नंबर 79, उससे छोटा नंबर 57, उससे छोटा नंबर कौन सा है 54, उससे छोटा हमारे पास है कौन सा नंबर है, मैंने सारे लिख दिए क्या, 83, 79, फिर हमारे पास 57, फिर हमारे पास 54, फिर आएगा हमारे पास 25, फिर आएगा हमारे पास 12। हमारे पास नंबर्स इतने हैं, यू के बाद कोई नंबर नहीं आने वाला है।
क्लियर। यहाँ पे तो नंबर हमारे पास आ रहा था ना लास्ट में, क्योंकि उसने नंबर और वर्ड्स इक्वल दिए थे, बट यहाँ पे उसने वर्ड्स हमें ज्यादा दिए हैं और नंबर उसने हमें कम दिए हैं। तो आपका आउटपुट ये बनने वाला है। और मैं आपको ये कहूंगी कि आप पूरे पूरे वर्ड्स कभी भी मत लिखना। अगर आपके पहले वर्ड से, पहले लेटर से अगर आपका काम चल रहा है तो आप पूरे पूरे वर्ड बिल्कुल नहीं लिखोगे, क्योंकि इससे टाइम वेस्ट होता है। पहले लेटर से आपको पता चल जाएगा कि क्या लाना है क्या नहीं लाना, उससे एकदम इजी हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आउटपुट बनने वाला है। मतलब आपका लास्ट स्टेप कुछ इस तरीके से आएगा। अब हम लोग इनपुट से आएंगे स्टेप 1 पे। क्लियर, इनपुट से आएंगे स्टेप 1 पे। स्टेप 1 पे आएंगे, सबसे पहले टी और 83 चाहिए, टी और 83 लिख दो। और बाकी जिस ऑर्डर में इनपुट है ना उसी ऑर्डर में सबको चलने दो। 83 नहीं लिखना, ओ, टी भी नहीं लिखना, 25, 79, यू, सी, 57, पी और 12। क्लियर। अब आ जाएंगे स्टेप 2 पे। उसके बाद आपको क्या चाहिए, T83 के बाद P79 चाहिए, तो T83 लिखा, P79 लिखा, बाकी इस सीरीज को एज इट इज ही लिख दो। E54, I, O, 25, 79 नहीं लिखना, U, और हमने क्या लिखा, P लिया ना तो C नहीं लिया, 57, P ले लिया और 12। क्लियर। अब आ जाएंगे स्टेप 3 पे। स्टेप 3 में आपको क्या चाहिए, P79 तक हो गया, C57 तक चाहिए, तो T83 लिख दो, P79 लिख दो, C57 लिख दो, बाकी को एज इट इज पूरी की पूरी सीरीज यहाँ पे उतार दो। E54, I, O, 25, U, C नहीं लिखना, 57 नहीं लिखना, 12 क्योंकि हमने ऑलरेडी लिख दिया। स्टेप 4 में आ जाओ। अब आपको क्या क्या चाहिए, E और 54, तो T83, P79, C57 के बाद E54। E54 आपका ऑलरेडी यहाँ आ रहा है, मतलब आपका ऑलरेडी ये वाला स्टेप ऊपर ऑटोमेटिकली बन गया, तो आप नेक्स्ट पे स्विच कर सकते हो, है ना। क्योंकि एक तो आपका ऑटोमेटिकली बना हुआ है ना, तो आप नेक्स्ट पे स्विच कर जाओ, किस पे, I25 पे, बिकॉज अपने को स्टेप जो है वो वेस्ट नहीं करने। I यूज हो गया, 25 हो गया, कौन सा आएगा, O, U और 12। उसके बाद आ जाओ स्टेप 5 पे। अब आपको T83 भी मिल गया, P79 भी मिल गया, C57 भी मिल गया, E54 भी मिल गया, I25 भी मिल गया। उसके बाद क्या चाहिए, O12, O12 और U ऑटोमेटिकली आ गया, मतलब डेफिनेटली आपके स्टेप 5 ही बनेंगे। 5 स्टेप में आपके ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा पैटर्न जो है वो पूरा हो चुका है। आप इनपुट से भी देख सकते हो, मतलब जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, स्टेप हर एक स्टेप को देख के भी कर सकते हो, और जैसे मैंने अभी आपको एप्लीकेशन बताई कि आप लोग आउटपुट देख के करो, तो आप वैसे भी कर सकते हो। यहां से देख लो ना हमें क्या क्या चाहिए, आउटपुट पहले बनाया, क्या क्या आना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमने अपने सारे स्टेप जो हैं वो एकदम अलाइन कर लिए। क्लियर, ओके। यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी स्टेप्स विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द अरेंजमेंट। कितने स्टेप्स हमारे पास यहाँ पे रिक्वायर्ड है, हमने 5 स्टेप बनाए हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। हाउ मेनी वर्ड्स या नंबर्स आर देयर बिटवीन 79 एंड इंटर इन स्टेप नंबर सेकंड। 79 और इंटर के बीच में कितनी चीजें हैं, चाहे वर्ड हो चाहे नंबर हो, स्टेप नंबर 2 में। तो 79 ये रहा और इंटर हमारे पास आई, तो इन दोनों के बीच में E और 54 है, दैट मीन्स 2 एलिमेंट्स है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। इफ इन द लास्ट स्टेप सारे के सारे वर्ड्स रीअरेंज कर दें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, मतलब A to Z, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिमेन एट इट्स ओरिजिनल पोजीशन। उसने बोला है कि ये जो सारे के सारे अल्फाबेट्स है ना, इनको A to Z की फॉर्म में लगा दो। लगा देते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, C, फिर E, फिर आ जाएगा I, O, नहीं, O, P, फिर आ जाएगा हमारे पास T, फिर आ जाएगा U। अब देखो किस किस ने अपनी जगह चेंज करी, T और C गलत हो गया, P और E चेंज हो गया, C और I चेंज हो गया, E और O चेंज हो गया, I और P भी चेंज है, O और T भी चेंज है, सिर्फ U है ऐसा एक एलिमेंट जो अपनी खुद की जगह पे रहा, मतलब ओनली अंडर इज एट इट्स प्लेस। ओके, आगे देखते हैं। टाउन 83, प्राइस 79। हमें बताना है कि ऐसा कौन सा स्टेप है जिसके अंदर ऐसा कुछ बन रहा है कि T83, P79, C57, E54,
IU25O12 सिर्फ पहला पहला वर्ड लिया, ये हमें बताना है कौन से स्टेप में बन रहा है। देख लेते हैं, T83, P79, C57, E54, ये देखते हैं सबसे पहले। E54 तक तो यहाँ पे आ रहा है स्टेप नंबर 4 में, फिर I25 आ रहा है स्टेप नंबर 4 में। तो यहां से अगर मैं देखूं, E54 यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे I और O आ रहा है, यहाँ पे I और 25 आ रहा है। हमें क्या चाहिए, I और U चाहिए। ऐसा कोई स्टेप है ही नहीं जिसके अंदर I और U इकट्ठे आ रहे हों, मतलब ऐसा कोई स्टेप एग्जिस्ट करता ही नहीं है। अगर करता होता तो फिर हम उसकी नंबरिंग यहाँ पे दे देते। Which of the following would be 7th position from the right in the step 4th? स्टेप 4th में 7th from the right देखना है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7। ई का मतलब क्या था हमारे पास, इक्वल, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने इनपुट आउटपुट के दोनों तरीके के क्वेश्चंस देखे कि आपको कैसा कैसा पैटर्न मिल सकता है देखने को, चाहे नंबर हो चाहे अल्फाबेट हो। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको खुद को पैटर्न गेस करना है कि नंबर्स पहले आ रहे हैं या वॉवल्स पहले आ रहे हैं या कॉन्सोनेंट्स पहले आ रहे हैं। उस हिसाब से आपको बहुत इजीली पैटर्न्स बनने शुरू हो जाएंगे। और जो पीडीएफ दी है उससे आप प्रैक्टिस कर लेना, उसके अंदर आंसर्स भी होंगे ताकि आपको और नए नए पैटर्न्स का पता चल सके। एंड इसी तरीके के सेशंस और आते रहेंगे। एंड अगर आपका प्रीलिम्स का हो जाए ये वाला कवर, तो आप मेंस की मशीन लेवल इनपुट आउटपुट की वीडियोस ज़रूर देख लेना, बिकॉज उसमें काफ़ी कुछ डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ की गई हैं, डिफरेंट पैटर्न्स यूज़ किए गए हैं। ओके, तो आई होप कि आप ने सेशन एंजॉय किया होगा और नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। गुड लक एंड स्टे हैप्पी।